गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेटिव। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपने 2-3 दिन पहले मैसेज देखा होगा, ये ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो इस मैसेज ये कितना ऑथेंटिक है और कितना नहीं है, तो उसी के बारे में इसमें आप पहले तो आप ये 3 चीज़ देख लीजिए। इसके अंदर बोला गया है जो जिप्सा का वेज रिवीजन है वो फाइनल लेग के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं जो वेज हाइक होगा वो सिमिलर टू LIC होगा, और तीसरा एक्सपेक्टेड फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म है वो नेक्स्ट वीक है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं और ये कह रहे हैं कि ये JFTU के द्वारा ये मैसेज लिखा गया है। लेकिन आज एक इशू किया है JFTU ने, ये लेटर आप देख सकते हैं 12 जून का लेटर है। इसके अंदर ये इसकी क्लियरिटी देते हैं। तो इसके अंदर ये बता रहे हैं स्टेटस ऑफ वेज रिवीजन फॉर वर्कफोर्स ऑफ जिप्सा मेंबर कंपनीज। ये कहते हैं यू आर अवेयर दैट वी एट JFTU PSGICs अलॉन्ग विद ऑल आर कंस्टिट्यूएंट्स आर ट्राइंग आर बेस्ट फॉर अर्ली वेज रिवीजन। जो जॉइंट फोरम है, सारी यूनियंस है, वो पूरा खुद का बेस्ट ट्राई कर रही है कि जल्दी से जल्दी वेज रिवीजन हो जाए फॉर वर्कफोर्स। फिर ये कहते हैं वी अप्रिशिएट द सीरियस कंसर्न ऑफ ऑल मेंबर्स टुवर्ड्स इनऑर्डिनेट एंड अनजस्टिफाइबल डिले ऑन द पार्ट ऑफ आर मैनेजमेंट एंड ऑनर्स इन ग्रांटिंग अस वेज रिवीजन विच इज पेंडिंग फॉर अबाउट 4 years। ये कहते हैं फ्रेंड्स वी हैव कम अक्रॉस सम मैसेजेस इन द सोशल मीडिया। कौन सा मैसेज? जो अभी मैंने आपको पिछला दिखाया, स्टेटेड टू हैव बीन इशूड बाय JFTU। मैंने अभी नीचे दिखाया था, उसमें JFTU लिखा था। दैट वेज रिवीजन ऑन फाइनल लेग, पहली लाइन यही थी। सेकंड थी वेज हाइक सिमिलर टू LIC, सेकंड लाइन ये थी। और एक्सपेक्टेड फाइनलाइजेशन नेक्स्ट वीक, तीसरी लाइन ये थी। तो सिर्फ इस वाले मैसेज का ये कहते हैं कि वी हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट्स एंड मेंबर्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस मैसेज। लोगों ने पूछा कि ये ऑथेंटिक है क्या ये मैसेज, क्योंकि उस पर कोई लोगो नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये उसी की क्लियरिटी दे रहे हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंसर्न इट इज़ हेयर बाय कन्वेड दैट JFTU PSGICs हैज़ नथिंग टू डू विद सच मैसेज। इसका मतलब वो जो मैसेज था वो फेक था, ठीक है। अब इस मैसेज को जो सुबह आपको दिखाया गया मैसेज, उससे कंफ्यूज मत करना। जो सुबह मैसेज था कि DFS की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो ऑथेंटिक उसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसके बाद में मैंने दिखाया कि एक ट्वीट भी आपको मिली, ठीक है। वो यूनियन है, वो ऑथेंटिक यूनियन है, उसने PM को ट्वीट किया है, वो भी बिल्कुल सही बात है। और PM एक मतलब हेड होता है, तो आप अगर उसके पास ये बात जाएगी तो एक बार को फाइनेंस मिनिस्टर है वो फिर भी नज़रअंदाज कर सकती है। लेकिन देखो PM एक तरीके से राजा है, ठीक है। उसको प्रजा का जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। तो उस मैसेज के लिए ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ इसी मैसेज के बारे में कह रहे हैं जिसके अंदर फाइनल लेग लिखा गया था। आप देखिए, ये पहली लाइन ये है फाइनल लेग, दूसरी है वेज हाइक सिमिलर टू LIC, तीसरा फाइनलाइजेशन नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसी के लिए सिर्फ वो कह रहे हैं। तो सुबह वाला जो मैसेज था उसको अपन फेक नहीं कह सकते, ठीक है। तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है DFS के अंदर, कुछ तो इम्प्रूवमेंट लिखा रहा है, वो इस मैसेज में मैं आपको दिखाता हूँ, आगे ये खुद बोलेंगे। फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, इन्होंने कह दिया कि इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर कहते हैं सच मैसेज आर फॉल्स। ये कहते हैं ये मैसेज फॉल्स है, फेक है, मिसलीड एंड प्योर इमेजिनेशन ऑफ सर्टेन मिस्चीवियस एलिमेंट। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, रॉन्ग इमेजिनेशन, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं एज ऑफ टुडे देर इज नो कन्फर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट स्टेटस अप्रूवल एक्सेट्रा बाय द मिनिस्ट्री और जिप्सा और मैनेजमेंट ऑफ जिप्सा मेंबर्स कंपनीज। ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू इग्नोर सच मैसेज, ठीक है। उस मैसेज को इग्नोर करें अनलेस रिसीव्ड थ्रू ऑथेंटिक सोर्स, जब तक कि कोई ऑथेंटिक सोर्स से ना आए या रिस्पॉन्सिबल ऑफिस से ना आए। इसके बाद में कहते हैं वी ऑल्सो रिक्वेस्ट सच रूमर्स मॉन्गर्स टू डिसिस्ट फ्रॉम सच अनएथिकल एंड इलीगल प्रैक्टिस। तो ये कहते हैं कि जो इस टाइप की जो रूमर्स फैला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब भावनाओं से मत खेलो, एम्प्लॉयज़ की भावनाओं से मत खेलो। वी आर इन कॉन्स्टेंट टच ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ इन आर कंपनीज जिप्सा एंड द DFS। ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट टच में है DFS से, ठीक है। आप पहले आपने देखा होगा तो ये मैसेज निकल के आ रहा था कि DFS के पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हायर जो ऑफिशियल्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट टच में है, इसका मतलब काम तो उस पर हो रहा है ऑन डे टू डे बेसिस, मतलब रेगुलर कॉन्स्टेंट उस पर बात चल रही है। वी आर होपफुल दैट थिंग्स शुड मूव फास्टर नाउ after easing of lockdown on account of second wave of COVID-19 and resumption of regular office activities at all level. We shall revert in the matter as and when authentic information is received। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसी कोई एक मतलब कन्फर्मेशन आएगी किसी चीज़ की, कि जैसे DFS मान गया, क्योंकि अभी तक कन्फर्मेशन का कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कोई भी कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई कि वेज रिवीजन फाइनलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको आने वाले समय में अभी बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो ये वाला मैसेज था JFTU वाला, ये तो फेक है,
ये तो ऐसे लग भी रहा था, काफ़ी लोगों ने शुरू में कहा भी था। लेकिन इसको सुबह वाले मैसेज से कंफ्यूज मत करना, जो मैंने आपको ट्वीट दिखाई थी वो मतलब 90% वो ऑथेंटिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो ट्रेड यूनियन का नाम था वो ट्रेड यूनियन ऑथेंटिक है, ट्वीट भी ऑथेंटिक था, और उससे रिलेटेड ही मैसेज था कि डीएफएस हलचल कर रहा है। और वही इस लेटर के अंदर भी लिखा हुआ है कि अब डे टू डे बेसिस पे डीएफएस को अप्रोच किया जा रहा है। अप्रोच अपन कब करेंगे? जब डीएफएस से कुछ वहाँ से भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन पॉजिटिव होप लेके अपन को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो अगर ऑप्टिमिस्टिक अपन अप्रोच देखें तो वेज रिवीजन फाइनलाइज जल्दी से जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो इसी टाइप की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।